गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेडिक कोचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। डेली की तरह आज भी एक नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करेंगे 20 MCQ सीरीज़ के जीके एंड जीएस में फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है फ्रेंड्स। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस, 4500 डिग्री सेल्सियस, 5500 डिग्री सेल्सियस, या फ्रेंड्स ऑप्शन डी कह रहा है कि 7000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर करिए फ्रेंड्स आप लोग। चलिए कमेंट में ज़रूर बताएं राइट आंसर कि क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। आपका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट होगा बेटा। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सूर्य के केंद्र कोर का तापमान लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए कह रहा है 5 लाख डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी कह रहा है 15 लाख डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी कह रहा है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी कह रहा है फ्रेंड 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस। चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और आंसर देते रहें और अपने आप को देखते रहें कि हमारा प्रिपरेशन कितना हुआ। ठीक है, तो आप लोग फ्रेंड्स ऐसे ही, और जो लोग चैनल्स पे नए हैं हमारे, वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए फ्रेंड्स का सारे क्वेश्चंस एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी मेहनत पड़ लगता है बनाने में क्वेश्चन, फिर आप तक वीडियो लाने में फ्रेंड्स। तो आप लोग ऐसे ही सहयोग करिए, लाइक और सब्सक्राइबर और कमेंट्स करते रहें और शेयर भी करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स जिसका कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है पृथ्वी का, मंगल का, बुध का, या शनि का। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। क्या है? बुध ग्रह। बुध पे कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रेंड्स कि शुक्र ग्रह का वातावरण मुख्यतः किस गैस से बना है? ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी कह रहा है फ्रेंड्स हाइड्रोजन। तो मुख्यतः किस गैस से बना है, इसका आंसर करना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए फटाफट आंसर करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? बुध को, मंगल को, शुक्र को, या बृहस्पति को? ये मॉर्निंग स्टार पूछ रहा है फ्रेंड्स, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। मॉर्निंग स्टार भी हम शुक्र को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है सूर्य, ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रमा, ऑप्शन सी कह रहा है पृथ्वी की गति, एंड ऑप्शन डी कह रहा है फ्रेंड्स पवन। तो 6 का आंसर करिए कि ज्वार भाटा मुख्य कारण क्या है, जो पृथ्वी पर ज्वार भाटा का मुख्य कारण पूछ रहा है फ्रेंड्स। चलिए तो इसका राइट आंसर करिए 6 का जी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स चंद्रमा, यानी बी ऑप्शन इज द मुख्य कारण चंद्रमा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रेंड कि सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए कह रहा है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच हो, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच हो, ऑप्शन डी कह रहा है तीनों एक सीध में ना हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए फटाफट करिए आंसर। तो इसका राइट आंसर है चंद्रमा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट फ्रेंड। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चंद्रमा
पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है चंद्रमा, तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण, अभी हम लोगों ने देखा सूर्य ग्रहण, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में चंद्र ग्रहण कब होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच हो, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच हो, और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो, या तीनों अलग हों। तो इसका राइट आंसर करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आएगा, पृथ्वी आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सी आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सूर्य की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है 2 अरब वर्ष, ऑप्शन बी कह रहा है 4.6 अरब वर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है फ्रेंड्स 6 अरब वर्ष, ऑप्शन डी कह रहा है 10 अरब वर्ष। तो इसका राइट आंसर करिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फ्रेंड कि पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है। फ्रेंड्स एक चीज़ और, आप लोगों को जितने भी फ्रेंड्स हैं, हमारे भाई बंधु हैं जितने भी जुड़े हैं, वो लोग जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब कर लें नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और सबको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन हमारे जो चैनल्स का नोटिफिकेशन है, जो चैनल्स का लिंक है वो आपको उसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सभी को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग लिंक को क्लिक करके आप चैनल को पर आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का है कि सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है, मंगल है, शुक्र है, बुध है, या बृहस्पति है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस ग्रह पर सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है पृथ्वी, ऑप्शन बी कह रहा है मंगल, ऑप्शन सी कह रहा है फ्रेंड्स शुक्र, एंड ऑप्शन डी कह रहा है शनि। तो किस ग्रह पर सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है, उसका राइट आंसर करिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी उत्तर एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से अधिक है। किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से अधिक है। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बुध, एंड ऑप्शन डी है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है टाइटन, ऑप्शन सी है आयो, ऑप्शन डी है गैनीमोड। तो इसका राइट आंसर करिए फ्रेंड्स। इन चारों का राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन सही होंगे, बाकी तीन हमारे कट जाएंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस ग्रह के उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। फोबोस और डीमोस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पृथ्वी, ऑप्शन बी कह रहा है मंगल, ऑप्शन सी कह रहा है बृहस्पति, या ऑप्शन डी कह रहा है शनि। तो इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का फ्रेंड्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर धूमकेतु किस कक्षा में घूमते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है वृत्ताकार में, अंडाकार में, आयताकार में, या सीधी। तो आपको जो धूमकेतु है वो किस कक्षा में घूमते हैं, इसका राइट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, अंडाकार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए है पृथ्वी को, ऑप्शन बी कह रहा है अरुण को, ऑप्शन सी कह रहा है वरुण को, या ऑप्शन डी कह रहा है मंगल को। तो किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। चलिए आंसर करिए फ्रेंड फटाफट 16 का।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण को, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी की धुरी का झुकाव, या ऑप्शन डी बी और सी दोनों, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 का। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए कह रहा है घूर्णन, ऑप्शन बी कह रहा है परिक्रमण, ऑप्शन सी कह रहा है अपसरण, एंड ऑप्शन डी कह रहा है आकर्षण। तो इसका राइट आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 18 का, वो है आपका बी, परिक्रमण। परिक्रमण, इसका बी ऑप्शन इज द राइट होगा, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पे तेज हवाएं चलती हैं? क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए तो इसका राइट आंसर करें फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी वरुण। वरुण पर तेज हवाएं चलती हैं, वरुण ग्रह पर। चलिए आज के सीरीज में हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो लोग सभी लोग, आपको लिंक जो है, चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लिंक से आप लोग आ सकते हैं चैनल पे। चलिए तो इसका आंसर करिए। ऑप्शन ए कह रहा है कोयला, ऑप्शन बी कह रहा है गैस, ऑप्शन सी कह रहा है नाभिकीय संलयन, एंड ऑप्शन डी कह रहा है विद्युत। तो इसका राइट आंसर करिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो मित्रों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।